माफिया गैंग में गोली चलनी शुरू हो गई। ऐसी गोलियां और चलेंगी। इस बार आमने सामने हुई अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा। दावा किया जा रहा है कि शादी के एल्बम में जो एक साथ नजर आ रही हैं, वो एक दूसरे की जान की प्यासी हो चुकी है। अतीक और अशरफ जब तक जिंदा थे सब साथ थे, मगर उनकी मौत के बाद ही शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा के बीच जंग शुरू हो गई। माफिया फैमिली में देवरानी और जेठानी के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ है। ये फाइट इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि गैंगवार होने के आसार लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा किसी भी कीमत पर गॉड मदर कहे जाने वाली शाइस्ता परवीन के आगे झुकने को तैयार नहीं है। उसने करोड़ों के साम्राज्य के लिए अपने गुर्गों को सक्रिय कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ जब माफिया फैमिली का टारगेट इस बार कोई और नहीं बल्कि उनके अपने हैं। एक गुट है शाइस्ता परवीन का, उसके साथ है असद कालिया, गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबर और अरमान। दूसरा गैंग है जैनब फातिमा का, जिसमें उसका भाई सद्दाम मदद कर रहा है। अतीक अहमद की बहन आयशा भी इसी खेमे में बताई जा रही है। शाइस्ता परवीन के गैंग का कोड है IS-227 और जैनब के गैंग का कोड वर्ड बताया जा रहा है ZF-56। अतीक गैंग में वर्चस्व की इस लड़ाई का खुलासा फोन कॉल डिटेल से हुआ। अतीक और अशरफ गैंग के सदस्यों के इंटरसेप्ट की गई कॉल से गैंग वॉर की चौंकाने वाली जानकारी पुलिस के हाथ लगी। अब सवाल यह है कि देवरानी और जेठानी के बीच ये लड़ाई क्यों शुरू हुई? क्या 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति ही इसकी एकमात्र वजह है जिसके चलते अतीक फैमिली में तलवारें खिंच गई? तो दावा यह किया जा रहा है कि साल 2013 में ही इसकी पृष्ठभूमि लिख दी गई थी और समय के साथ ये दरार और चौड़ी होती गई। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। मौत से कुछ दिन पहले अशरफ अहमद ने जब ये बात कही थी तो सबसे ज्यादा परेशान हुई थी उसकी पत्नी जैनब फातिमा, क्योंकि अतीक फैमिली में शाइस्ता की चलती थी, जैनब की सुनी नहीं जाती थी। रंगदारी और वसूली का जो पैसा आता उसका हिसाब किताब शाइस्ता के पास रहता। जैनब को कोई खबर नहीं होती, कोई भी गिफ्ट पहुंचता तो शाइस्ता को दिया जाता। जैनब को घर में भाव नहीं मिलता। और फिर जब अतीक और अशरफ की मौत हो गई तो जैनब ने अपने पति की मौत का जिम्मा शाइस्ता और उसके बेटों पर लगाया। सूत्रों के मुताबिक जैनब फातिमा ने अपने पति अशरफ की हत्या की वजह शाइस्ता परवीन के बेटे असद को बताया था। तब जैनब ने कहा था कि उमेशपाल हत्याकांड में अशरफ की कोई भूमिका नहीं है। जैनब यह चाहती थी कि तब तक कोई बड़ा स्टेप न उठाया जाए जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जैनब फातिमा ने एक बार अपने भाई और मायके पक्ष का भी बचाव किया। जब मेरे भाई और मेरे शौहर को फर्जी फंसाया गया, वो लोग इस केस में नहीं थे और बार बार पुलिस उन्हीं लोग का नाम ले रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही थी, सद्दाम उसी में लगा था अम्मी की देखभाल करने के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट किया था अम्मी को और 4-5 महीने से वहाँ गया भी नहीं बरेली। वर्चस्व की लड़ाई में शाइस्ता गुट का पलड़ा भारी है, क्योंकि अतीक और अशरफ के गुर्गे शाइस्ता के फरमान को आखिरी फरमान मानते हैं। ऐसे में जैनब फातिमा को सपोर्ट कौन कर रहा है? तो इसके पीछे बताया जा रहा है जैनब का परिवार। हटवा के रहने वाले हाजी फिरोज अहमद, जिनके 3 बेटे सद्दाम, गद्दाफी और जैद, 2 बेटियां जिनमें एक है जैनब। जैनब फातिमा के भाइयों पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं, पिछले कई दिनों से फरार है। जांच टीमों के मुताबिक दुबई भाग चुका सद्दाम माफिया फैमिली की रार को और बढ़ा रहा है। वो चाहता है कि अशरफ ने अपने बलबूते जो आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया उसका बड़ा हिस्सा जैनब फातिमा को मिले, ना कि शाइस्ता को। क्योंकि अतीक के 4 बेटे बचे हैं, जिनमें 2 जेल में बंद और 2 नाबालिग। अशरफ के 2 बच्चे हैं और दोनों ही बेटियां। सद्दाम की प्लानिंग यही कि माफिया ब्रदर्स ने जो पैसा उसके जरिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया वो किसी और के हाथ ना लगे, और इसके चलते जैनब ने अपने खास गुर्गों को एक्टिव कर दिया।
अतीक अहमद से इतर एक अपना अलग आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। कहा यह जाता है कि प्रयागराज के अलावा अशरफ ने अपने ससुराल कौसाम्बी में अरबों रुपए का एम्पायर खड़ा कर लिया, जिसमें खासतौर से जो जमीन का धंधा है वो सबसे ऊपर था। जमीन के धंधे की वजह से उसने जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है वो एक तरीके से उस पर कब्जा कर लिया था। अब जबकि अशरफ की हत्या हो चुकी है, इस पूरी प्रॉपर्टी पर उसकी पत्नी जैनब फातिमा की नजर है। पुलिस को इस बात के पुख्ता इनपुट मिले कि संपत्ति विवाद की वजह से कौशाम्बी, पुरा मुफ्ती, धूमनगढ़, चकिया, बेली और हटवा में कभी भी गैंग वॉर हो सकता है, क्योंकि जैनब फातिमा के नाम पर बने ZF56 गैंग की तरफ से वसूली के लिए धमकियां शुरू हो चुकी हैं। अशरफ खुद बहुत बड़ा धमकीबाज था। वो बोलने में कम और गोलियां चलाने में ज्यादा यकीन करता था, और इसलिए उसके संपर्क में ऐसे गुर्गे जो या तो यंग हैं या फिर शूटर। IS 227 में करीब 150 गुर्गे, इनमें से कईयों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस गैंग के 40 से 45 सदस्य ऐसे जो अशरफ के खास थे। ये अशरफ के एक इशारे पर जान देने को तैयार थे और किसी की जान लेने को भी तैयार। अब उन्हीं शूटर्स को जैनब लीड कर रही है। कुछ वक्त पहले इस गैंग के लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी धमक दिखानी शुरू की, मगर बाद में वो वीडियो डिलीट कर दिए गए। एक तरफ सद्दाम है तो दूसरी तरफ है गुड्डू मुस्लिम। यही बताए जा रहे हैं अतीक फैमिली में टकराव की बड़ी वजह। जब उमेश पाल का मर्डर हुआ तब सद्दाम बरेली में किराए पर था। वो अतीक एंड फैमिली की हर हरकत पर नजर रखता था। खुलासा यह भी कि जैनब के इशारे पर ही सद्दाम इस हत्याकांड में शामिल हुआ और फिर उसे दुबई भगाने में जैनब ने भूमिका निभाई। उमेश पाल के मर्डर और अशरफ के मारे जाने से पहले जैनब कई बार कैमरे पर सामने आई, जिसमें वो बार बार अपने पति और भाई का बचाव करती दिखाई पड़ी। मेरे शौहर और मेरे भाई का ही बार बार नाम आ रहा है। बरेली में रहता था, वो देखभाल करता था बाकी, और उनके दोस्तों की भी उठा ले गई है। सिर्फ चाय पानी तक का उनका साथ था बस दोस्तों का। किसी को भी इस केस में जोड़कर परेशान कर रही है। सद्दाम इस गेम का नया खिलाड़ी, लेकिन अतीक फैमिली का बहुत बड़ा राजदार। अतीक की हत्या के बाद दुबई फरार होने वालों में सद्दाम पहला शख्स। दुबई में अतीक की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी पूरी डिटेल सद्दाम को पता है। सद्दाम वो शख्स जो अतीक के कथित बेटे आरिफ MBA के खिलाफ है। दावा यह भी कि अतीक की बहुत सारी प्रॉपर्टी लोगों के नाम पर है, उनमें ज्यादातर सद्दाम के करीबी। और जब अतीक की हत्या हुई तो उसने जैनब की मदद से उन गुर्गों को फिर सक्रिय किया जो कभी अतीक को धोखा दे चुके थे, या फिर उसकी संपत्तियों पर कब्जा करने के इरादे से FIR दर्ज करा चुके हैं। आशंका यह भी कि अशरफ ने जिस बंद लिफाफे का जिक्र किया वो उसकी पत्नी जैनब के पास भी हो सकता है, क्योंकि अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के सामने हमेशा चुप रहने वाला अशरफ पिछले कुछ वक्त से अपनी पत्नी पर ज्यादा भरोसा करने लगा, और इसे लेकर जैनब ने कई बार शिकायत की। और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। हालांकि सद्दाम और जैनब की राह में रोड़ा है गुड्डू मुस्लिम, जो इस वक्त शाइस्ता के साथ है। शाइस्ता की तरफ फरार गुड्डू मुस्लिम को लेकर जांच एजेंसियों का नया दावा ये कि हो सकता है गुड्डू मुस्लिम ने अपनी मूछें मुंडवा ली या किसी का ध्यान न जाने के लिए दाढ़ी रख ली। कहा जा रहा है कि गुड्डू अपने पहनावे भी बदल रहा है, क्योंकि गुड्डू को अतीक की A to Z डिटेल पता है, उसकी संपत्ति की सारी जानकारी है। और शाइस्ता को लगता है कि अगर वो उसके साथ रहा तो जैनब को हावी नहीं होने देगा, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम इस गैंग का मौजूदा वक्त में सबसे हार्डकोर क्रिमिनल है। दोनों की बीवियां जो अब आमने सामने हैं। बताया यह जा रहा है कि अशरफ की जो
अशरफ है उसका जो कारोबार था वो कहीं ना कहीं कौशाम्बी और आसपास के जिलों में था। अशरफ ने करीब करीब करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो इन इलाकों से कमाई थी। जो उसके खुखार गुर्गे थे वो आधे जेल में थे और आधे बाहर रखकर कहीं ना कहीं इस पूरी जो विरासत थी उसको संभालने का काम कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि अशरफ की हत्या हो चुकी है, लिहाजा अब गैंग का जो सरगना है वो अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा हो चुकी है। प्रयागराज से आशुतोष सिंह और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।